माँ के असीम प्रेम का प्रतीक जितिया व्रत 3 दिनों तक चलने वाला एक कठिन व्रत है। इस व्रत के बीच ओठगन नामक एक ऐसी रस्म या विधि करनी होती है। यदि वह नहीं किया तो जितिया व्रत शुरू नहीं कर सकते। आइए जानते हैं ओठगन क्या है और इसमें क्या होता है। पितृपक्ष में मनाए जाने वाला जितिया व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखे जाने वाले इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए और पूजा सप्तमी तिथि से होती है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन पूरी रात निर्जला उपवास करने के बाद अगले दिन इसका पारण होता है। लेकिन इस बीच में एक ऐसी रस्म या विधि करनी होती है, यदि वह नहीं किया तो जितिया व्रत शुरू नहीं कर सकते। इस रस्म का नाम है ओठगन। आइए जानते हैं ओठगन क्या है और इसमें क्या होता है। संतानवती महिलाएं यानी माताएं हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने बच्चों की खुशहाली और दीर्घायु के लिए यह जितिया व्रत करती है। यह व्रत माँ के असीम प्रेम का प्रतीक है। इस साल यह व्रत 14 सितंबर के दिन पड़ रहा है। जितिया पर्व में ओठगन एक ऐसी रस्म या विधि है जिसे पूरा करने के बाद से ही इस पर्व की शुरुआत होती है। यह रस्म ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह में पौ फटने से पहले किया जाता है। बिहार के मिथिला में इस रस्म को ओठगन भी कहा जाता है। इस रस्म के तहत व्रत रखने वाली महिलाएं यानी व्रती सवेरे सवेरे किसी पक्षी खासकर कौवा के उठने और शोर करने से पहले यह विधि करती है। इस रस्म के तहत घर के आंगन में झुगनी यानी कि तोरई के पत्ते पर दही चूड़ा और मिठाई चढ़ाई जाती है। तोरई के पत्ते की संख्या महिला के संतान की संख्या से अधिक होती है, जो पूर्वजों और पितरों का भाग होता है। जल से अर्घ देकर झुगनी के पत्तों पर चढ़े प्रसाद को बेटा बेटियों को खिला दिया जाता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद बच्चों पर बना रहता है और वे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। 2 प्रकार से मनाए जाते हैं जितिया व्रत। संतान स्वस्थ सुखी और संपन्न हो, इसके लिए जितिया व्रत बेहद शुद्धता और पवित्रता से किया जाता है। 24 घंटे या कभी कभी 24 घंटे से भी अधिक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। इसे बेहद कठिन माना जाता है। रीति रिवाजों के मुताबिक यह व्रत 2 प्रकार से मनाया जाता है। इसमें एक तो जितिया पर्व होता है और दूसरा खर जितिया होता है। परंपरा के मुताबिक खर जितिया पर्व जितिया पर्व से भी ज़्यादा कठिन होता है। खर जितिया खास तौर बेटियों के अच्छे सौभाग्य के लिए किया जाता है। जितिया व्रत की विधि। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए का विधान है। उसके बाद अगले दिन सुबह ओठगन करे और ओठगन के बाद इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। फिर स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाए। इस दिन मिट्टी के चीलो सियार बनाए और उनकी पूजा करे। जितिया व्रत के दिन कूसा से जोमित वाहन की प्रतिमा बनाएं। फिर जोमित वाहन की विधिवत धूप दीप से पूजा करें। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है और सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत में सुनी जाने वाली जितिया व्रत की चील सियारिन की कथा। जितिया के कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और सभी जीवित रहे, लेकिन सियारिन के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने की प्रयास किया,
लेकिन वह सफल नहीं रही। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह से यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत के जूमित वाहन की कथा। इस कथा के अनुसार जूमित वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जूमित वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप से हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जूमित वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जूमित वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जूमित वाहन ने उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जूमित वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत की महाभारत की कथा आइए अब सुनते हैं। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया। उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार के आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा का पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाने लगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जीवित वाहन भगवान की जय।